हमारी जब मीटिंग हुई अपना रिस्पांस दिया, पॉजिटिव रिस्पांस दिया। रेगुलेशन को शुरू करेंगे, हम एक कमेटी बनाना। तो जिस तरह से यहाँ पर हमारे डेली विजर्स की तरफ से यहाँ पर 28-29 को 24 आवर्स की स्ट्राइक हुई है, तो ये जो हमारे यहाँ पर डेली विजर्स की तरफ से 28-29 को 24 आवर्स की स्ट्राइक हुई है, तो अब किस तरह का रेस्पॉन्स हमारे यहाँ पर डेली विजर्स को यहाँ पर मिला है, क्या यहाँ पर हमारे डेली विजर्स को कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, आगे आप ये वीडियो देखेंगे। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं और आगे भी उठाएंगे। तो ज़रूर आप चैनल को सपोर्ट करें। तो आगे आप ये वीडियो देख लीजिए जो हमारे यहाँ पर डेली विजर्स की तरफ से 28-29 को एक स्ट्राइक हुई है, तो किस तरह का रेस्पॉन्स हमारे यहाँ पर डेली विजर्स को मिला है। तो आगे आप ये वीडियो देख लीजिए। आ रही हैं जो भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमने कल मेयर साहब से हमारी जब मीटिंग हुई तो मेयर साहब को हमने ये बताया कि जिस तरह के हालात जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, इस तरीके से अगर ये जो सरकारें जो यहाँ पे जो इलेक्शन का दौर के ऊपर ये मीटिंगें शुरू कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 25 सीटें निकालेंगे, 25 से 0 पे आ सकते हैं। सीधा स्पष्ट कर दिया। नहीं, हम स्पष्ट, देखिए वो तो क्लियर कट बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो बात करूँगा मुँह के ऊपर करूँगा। और हमने भी बोला सर हम भी सच्चे सीधे साधे लोग हैं, हम आपके ही जम्मू के लोग हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि हम आपकी वजह से ही मेयर बने हैं, अगर आप हमें वोट नहीं डालते तो मैं आज मेयर इस कुर्सी पे नहीं होता। बहुत अच्छा उन्होंने अपना रिस्पांस दिया, पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ये नहीं है कि हमें जैसे कि दबाने की कोशिश की, कि उन्होंने बोला कि आपकी बात सुनी है कि जैसे कि एजिटेशन जो चल रही है इसको बंद किया जाए, जब मुझे टाइम दिया जाए, आपके ऊपर एस्मा भी लग सकता है, आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। बड़े पॉजिटिव तरीके से बात हुई, 1-1.5 घंटा उन्होंने हमें बिठाया, अच्छी तरह पानी भी, ठंडा पानी भी पिलाया, शांत किया, हमारे गुस्से को शांत भी किया। तो चलो हम होप करते हैं कि उन्होंने हमारे सामने हमारे जो गवर्नर साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर साहब, उनको फ़ोन मिलाया कि भाई मैं पर्सनली इस मसले के ऊपर, डेली वेजर मसले के ऊपर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का है और मैं जम्मू का मेयर हूं और मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जम्मू में आज जो है पानी की जो क्राइसिस है, जो ये कॉल हुई है पानी बंद की, तो ये मैं कैसे संभालूंगा, क्योंकि डेली वेजर ही उनको वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, डेली वेजर काम कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ ही हूँ। तो रही बात ये जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हो, मैं वही कहता हूँ, आंकड़ा 61,000 नहीं 61,000 परिवार है, तो ये सोचना बहुत लाज़मी है। मल्टीप्लाई करो ना, उसके साथ रिलेटिव भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, इनको सारा गणित आता है। और मुझे नहीं लगता है शायद ये कि मैं आपको, क्योंकि हम सियासतदान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 ये जो इलेक्शन जो करवा रहे हैं इलेक्शन, ये जब तक ये अपनी कुर्सी को, ये जब तक ये देखेंगे कि हमारी कुर्सी स्टेबल है, बरकरार रखी होगी, कि लोग हमारे हित में है कि नहीं है, उसके बाद इलेक्शन होगी। क्योंकि आप तो जानते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, और ये लाठी वाले लोग हैं। लाठी की बात कर रहे हैं, आपने लाठियां भी खाई थी, मुझे याद है वो। और इसी गवर्नमेंट ने एक एसआरओ तैयार किया 10 दिसंबर 2017 में, SRO 520। हम उसी को ये बताते हैं कि उसको मान के चलो, हमें SRO चोट के मान के चलो 65 होगा या कुछ भी होगा, लेकिन वो हमारे लिए एक मतलब जो हमारे ये 5 मेंबर रखे हैं हमने, रोही हंस जी हैं, नवदीप जी हैं, होशियार सिंह, इन्होंने LG साहब से बात करके कम से कम उस बात को 1 साल हो गया। उन्होंने ये बताया था कि देखो ये जो ही DDC इलेक्शन होता है उसके बाद हम आपकी रेगुलेशन को शुरू करेंगे, हम एक कमेटी बनाना जा रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा ही टाइम हो गया, लेकिन आज तक न वो कमेटी देखी आपने, न कुछ देखा। और आप बताओ कि ये परसों भी हम एक अपने विधायक से मिले थे, एक्स MLA थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने कहा कि बाद में आप पता नहीं वोट करोगे सपोर्ट। मैंने कहा देखो जी, अगर भी वोट की उम्मीद है अभी भी, मैंने कहा देखो बिल्कुल हमें आप कितनी बार यूज़ करोगे। MP के इलेक्शन में DDC, सरपंच, BDC, ये अपना MLA कितने, अब हमें वो विश्वास नहीं रहा है। अलबत्ता ये है कि इनको पता है कि अगर ये कश्मीर के लोगों को साइड में रखते होंगे, लेकिन जम्मू वाले तो इन्हीं के लोग हैं ना। अगर वो 25 जो मिली थी ना, वो 5 भी नहीं मिलेंगी। कश्मीर क्यों नहीं है साथ? नहीं, अगर वो कुछ रखते होंगे, अगर कुछ ऐसा, मगर जम्मू की जो 25 सीटें हैं
मतलब हमारे 22,000 वो भी गई हाथ से, जैसे सर ने कहा। हाँ वो भी हाथ में जाएंगी। मगर ये बात है कि आज की डेट में वो भी लाइव सुनते होंगे हमारी कुछ बात लगी हुई है, हमें उतना वो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम अंदर से हम ये बोल रहे हैं कि आज हम उनकी ज़रा सी भी खिलाफत नहीं करेंगे। मानना ये कि आज ही वो एलजी साहब को अगर इशारा देते हैं तो आज ही रात को काम भी हो सकता है, क्योंकि उनका अमित शाह को डायरेक्टली मतलब यूटी अमित शाह जी हमारे इस वक्त चलाते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद क्या है कि ऊपर वो अमित शाह से अगर बात होगी, हमारे जतेंद्र साहब भी हैं, अगर वो भी करना चाहेंगे, वो भी इस वक्त कटरा वहाँ पे बैठे हुए हैं, बातचीत वहाँ पे चल रही है, लेकिन अगर चाहेंगे तो ये ज़्यादा। अच्छा रवि जी, आज ये कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है और जम्मू वासियों के लिए भी होगा, क्योंकि अगर आपका काम हो गया तो पूरे जम्मू में जश्न देखने को मिलेगा, और अगर नहीं होता है तो आगे क्या सोचा है? मैम हमने तो क्लियर सोचा भी है और बता भी दिया है, जहाँ जहाँ भी बीजेपी के लीडरों से बात हुई है, अगर हमारा काम नहीं होता तो बीजेपी को हराना ही हमारा पहला मकसद होगा।